I am Dr. Giriraj Singh, lecturer of chemistry. My dear student, आज के इस वीडियो में सरफेस केमिस्ट्री यूनिट के अंतर्गत प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन का स्टडी करेंगे और इन प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन में जिन प्रॉपर्टीज को आज देखेंगे आप, वो दो मेन प्रॉपर्टीज हैं कोलाइडल सॉल्यूशन की। एक है हमारा टिंडल इफेक्ट और दूसरी प्रॉपर्टीज है ब्राउनियन मूवमेंट। इन दोनों प्रॉपर्टीज का आज अध्ययन करेंगे। तो इस प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन में पहले हम प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं, वो है टिंडल प्रभाव। और इस टिंडल प्रभाव को हम टिंडल इफेक्ट भी कहते हैं। क्या होता है टिंडल प्रभाव, इसको देखेंगे। जब किसी तीव्र प्रकाश की किरणपुंज को वास्तविक विलयन में से गुजारा जाता है तो वास्तविक विलयन में किरणपुंज का पथ प्रदीप्त नहीं होता है और वो अंधेरे में पूरा काला दिखाई पड़ता है। जबकि जब इसी तीव्र प्रकाश की किरणपुंज को कोलाइडी विलयन में से गुजारा जाता है तो कोलाइडी विलयन में किरणपुंज का पथ प्रदीप्त हो जाता है और अंधेरे में एक चमकीले शंकु जैसी संरचना दिखाई पड़ती है, जिसे इसके खोजकर्ता के नाम पर टिंडल शंकु कहते हैं या टिंडल कोन कहते हैं। और इस पूरी घटना को हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो देखते हैं कि ये टिंडल प्रभाव, एक टिंडल नाम के वैज्ञानिक थे और उन्होंने ये घटना टिंडल इफेक्ट की जो उन्होंने दी, ये 1869 में इस घटना को दिया है। एक हम कोलाइडी सॉल्यूशन लेते हैं। यहां पर एक ये पात्र लिया और इस पात्र के अंदर कोलाइडी विलयन भर दिया। ये हमारा कोलाइडिक सॉल्यूशन भरा हुआ है। दिस इज कोलाइडल सॉल्यूशन। अब इस कोलाइडी विलयन के अंदर यहां हमने ये एक लेंस लिया, यहां से ये किरणपुंज को गिराएंगे। ये है इंटेंस लाइट बीम। और इस घटना को देखने के लिए इसके ऊपर एक माइक्रोस्कोप लगा दिया जाता है। ये माइक्रोस्कोप है और ये हमारा नेत्र है। इस माइक्रोस्कोप को नेत्र की सहायता से देखते हैं हम। ये है माइक्रोस्कोप। इसमें होने वाली घटना को इस माइक्रोस्कोप से देखेंगे। तो यहां से जब किरणपुंज को इसके विलयन में से गुजारा तो इस प्रकार ये किरण पुंज निकलती है। और इस विलयन के अंदर ये जो भाग देख रहे हैं, जिसको हम डार्क कर रहे हैं, ये भाग चमकने लगता है और अंधेरे में एक कोन जैसी संरचना दिखाई देती है। इस संरचना को इसके खोजकर्ता के नाम पर टिंडल कोन या टिंडल शंकु कहते हैं। और ये बीच में आपको दिखाई दे रहे हैं चमकीले कोलाइडी कण। ये है ब्राइट कोलाइडल पार्टिकल्स। चमकीले शंकु जैसे आकार के ये कण है, चमकने लगा। तो देखेंगे ये टिंडल प्रभाव इन कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण उत्पन्न होता है। क्योंकि हम जानते हैं वास्तविक विलयन के कण बहुत छोटे होते हैं, उनका आकार 50 एंगस्ट्रॉम से छोटा होता है। इसलिए ये कण प्रकाश की किरणपुंज के कणों का या प्रकाश के कणों का प्रकीर्णन नहीं कर पाते हैं और टिंडल प्रभाव प्रदर्शित नहीं करते हैं। अर्थात आप कह सकते हैं कि उसमें किरणपुंज का पथ प्रदीप्त नहीं होता। जब इस घटना को कोलाइडी विलयन में से गुजारा गया किरणपुंज को, तो कोलाइडी कणों का आकार
50 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम की रेंज में होता है। ये कण वास्तविक विलयन के कणों से बड़े होते हैं। ये कण प्रकाश की किरण पुंज में जो कण होते हैं प्रकाश के, उन कणों का प्रकीर्णन कर देते हैं और वो कण फैल जाते हैं और चमकने लगते हैं। इस प्रकार उस किरण पुंज का पथ प्रदीप्त हो जाता है। इस पूरी घटना को हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। ये टिंडल प्रभाव कोलाइडी विलयनों का एक मुख्य लक्षण है। अगर हम बात देखें कि टिंडल प्रभाव हमको कहां देखने को मिलता है, तो हम ये समझ सकते हैं उदाहरण की सहायता से। जब हमारे घर में किसी रोशनदान या खिड़की से कोई प्रकाश की किरण पुंज जब कमरे के अंदर आती है, तो उस प्रकाश की किरण पुंज में धूल के कण निरंतर गति करते हुए दिखाई देते हैं। तो इस धूल के कणों का किरण सूर्य की किरण में दिखाई देना, ये भी एक टिंडल प्रभाव का उदाहरण है। क्योंकि हम जानते हैं वायु भी एक कोलाइडी विलयन है। तो वायु में जो धूल के कण होते हैं वो प्रकाश की किरण पुंज के कणों का प्रकीर्णन कर देते हैं और वो धूल के कण हमको चमकने लगते हैं। तो ये एक टिंडल प्रभाव का उदाहरण है। दूसरा उदाहरण हम समझ सकते हैं, या हम प्रोजेक्टर से किसी अंधेरे कमरे में पर्दे पर कोई बीम गिराते हैं, या कभी हम लोगों ने सिनेमा घरों में देखा होगा कि पीछे से जब एक प्रोजेक्टर से एक लाइट बीम पर्दे पर गिराई जाती है, तो उस लाइट बीम के अंदर भी हमको धूल के कण तैरते हुए नजर आते हैं। धूल के कण कोलाइडी कण हैं। तो ये भी एक हमारे टिंडल प्रभाव का उदाहरण है। ये दोनों उदाहरण इस टिंडल प्रभाव को व्यक्त करते हैं जो हमने आपको सामने रखा। और ये प्रभाव कोलाइडी कणों द्वारा, कोलाइडी कण है ये चमकीले, इन कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण उत्पन्न होता है। तो इसे हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। ये एक महत्वपूर्ण प्रभाव था। अब एक दूसरे हम गुण को अध्ययन करने जा रहे हैं जिसका नाम है ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट, इसे ब्राउनी गति कहते हैं। कोलाइडी विलयन का सेकंड मोस्ट प्रॉपर्टीज है ब्राउनियन गति। एक अंग्रेज रसायनज्ञ थे, ये बोटनी के थे, अंग्रेज बोटनिस्ट थे, सॉरी, ये रसायनज्ञ थे, बोटनिस्ट, अंग्रेज थे ये, और इनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन, ये रॉबर्ट ब्राउन थे और ये घटना इन्होंने 1927, इस घटना को इन्होंने 1827 में स्टडी किया। और क्या देखा कि जल के अंदर अगर हम पुष्पों के परागकण ले लें, तो जल के अंदर अगर परागकणों को हम डाल दें, निलंबित कर दें, तो परागकण जल के अंदर निरंतर तीव्र वेग से अनियमित गति करते रहते हैं। ठीक इसी प्रकार से इन्होंने ये देखा कि जब सूक्ष्मदर्शी द्वारा हमने कोलाइडी विलयनों का अध्ययन किया, तो ये देखा कि कोलाइडी विलयन के अंदर कोलाइडी कण भी निरंतर तीव्र वेग से लगातार अनियमित गति करते रहते हैं। तो इस गति, ये गति उन पराग कणों के गति के जैसी ही थी, इसीलिए इस गति को हमने इनके खोजकर्ता के नाम पर इनका नाम ब्राउनियन मूवमेंट या ब्राउनी गति रखा गया। और ये कोलाइडी कण, ये गति होती कैसे है? कोलाइडी विलयन में जो प्रक्षेपण माध्यम के कण होते हैं वो निरंतर कोलाइडी कणों पर टक्कर मारते रहते हैं, उनकी ऊर्जा को बढ़ाते रहते हैं और ये टकराने से होती है और निरंतर एक दूसरे में ये इधर गति करते हैं। ये कण इधर गति किया, इस तरीके से इन्होंने इधर गति किया, यहां से ये इधर गति किया, ये इस तरीके से ये कोलाइडी कण निरंतर तीव्र वेग से लगातार अनियमित गति करते रहते हैं। इस गति को जिग जैग मोशन भी कहते हैं। जिग जैग मोशन, ये कोलाइडी कण निरंतर एक दूसरे से टकराते रहते हैं और जो प्रक्षेपण माध्यम होता है उसके कण भी इनको टक्कर मारते रहते हैं। इस प्रकार उनकी ऊर्जा निरंतर बढ़ती रहती है और कभी वो अवक्षेपित नहीं होते हैं। तो ये ब्राउनियन गति भी कोलाइडी विलयन को स्टेबिलिटी
स्थायित्व प्रदान करती है। इस गति के कारण ही कोलाइडी विलयन स्टेबल होते हैं। तो इसमें ये देखा गया कि ये रॉबर्ट ब्राउन ने इस गति को स्टडी किया और इसीलिए उनके नाम पर ही इस गति को ब्राउनियन मूवमेंट कहा गया। तो ये एग्जाम्स में दोनों ही क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, एक टिंडल प्रभाव और दूसरा हमारा ब्राउनियन गति। तो इस ब्राउनियन गति को आप समझ गए होंगे। इसको हम परिभाषित कर सकते हैं कि कोलाइडी विलयन में कणों की निरंतर अनियमित गति को ही हम ब्राउनियन गति कहते हैं। कोलाइडी कणों की निरंतर अनियमित गति और उस अनियमित गति को जिगजैग मोशन कहा, को गति को ही ब्राउनी गति कहते हैं। आज के इस हम वीडियो में ये दो प्रॉपर्टीज को अध्ययन किया। इसकी बची हुई प्रॉपर्टीज को हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।